आज हम लोग पढ़ाएंगे क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का चैप्टर नंबर 7 दी नेकलेस। और जो हमारी एकेडमी का नाम है माई एकेडमी, अब वो चेंज हो गया है, न्याजी क्लासेस हो गया है। और आज हम लोग आप इसको इसकी हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, समरी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। लेट्स बिगिन दी वीडियो। चलिए आपको इसकी समरी एक्सप्लेन करते हैं। The short story The Necklace by Guy de Maupassant takes place in a French several hundred years ago। ये स्टोरी जो है वो एक दी नेकलेस जो कि गाय डी मोपसेंट के द्वारा लिखी गई है, जो कि फ्रेंच राइटर हैं। और जो ये तकरीबन 100 साल पुरानी स्टोरी है। मेटलाइड लॉयसल लिव्स इन अ फ्लैट विद हर हस्बैंड हु वर्क एज अ क्लर्क फॉर द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। मेटलाइड लॉयसल जो कि अपने हस्बैंड के साथ एक फ्लैट में रहती हैं और जो उनका हस्बैंड है वो एज अ क्लर्क काम करते हैं। कहाँ पे? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में। Their lives are not luxurious, but they are not poor, merely simple। इन लोगों का जो रहन सहन था वो ना ही ज़्यादा अमीरों का तरीके था, ना ही ज़्यादा गरीब, ना पुअर था ज़्यादा, और ये सिंपल लाइफ थी। मेथिलाइट however longs to be rich। जो मेथिलाइट थी वो थोड़ा अमीर रहना चाहती थी, मतलब लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी। शी एनवेज हर फ्रेंड जेनी हु हैज़ अ लार्ज हाउस एंड अ लॉट्स ऑफ ज्वेलरी। वो अपनी फ्रेंड को देखती थी जो कि जेनी थी, जो कि काफ़ी रिच थी, जिसके पास एक काफ़ी बड़ा हाउस था और लॉट ऑफ ज्वेलरी थी, काफ़ी ज्वेलरी थी। One day, her husband brings home an invitation to ball। He thinks his wife will be excited to attend such a fancy party, but instead she is upset। एक दिन उसके जो हस्बैंड थे वो घर आए एक इनविटेशन कार्ड लेकर। उसने सोचा कि जो उसकी वाइफ है वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाएगी कि एक इतनी बड़ी पार्टी में, एक फैंसी पार्टी में उन्हें जाना है, मगर वो जो उसकी वाइफ थी मेटलाइट वो काफ़ी अपसेट हो गई। शी कंप्लेन्स दैट शी हैज़ नथिंग सुटेबल टू वियर टू सच एन एक्स्ट्रावेगेंट ओकेजन। उसने कहा अपने हस्बैंड से कि मेरे पास कुछ भी ऐसे अच्छे कपड़े नहीं हैं मैं पहनने के लिए, जो कि मैं काफ़ी अच्छे ओकेजन में पहन सकूँ। Her kind husband agrees to give her the 400 francs that he had been saving to buy a new rifle to get her a gown। उसके जो हस्बैंड थे वो उसके एग्री हो गए उसकी बात पे, और उन्होंने जो 400 फ्रेंड्स थे वो अपनी गन के लिए सेव कर रहे थे, वो उन्होंने उसके गाउन के लिए दे दिए उसे। The week of the party, Metlite seems anxious again। When her husband asks her why, she frets that she has no jewelry to wear with dress। जो मतलब पार्टी का वीक आ रहा था, करीब आ रही थी, तो मेटलाइट जो थी वो काफ़ी अनखुश दिख रही थी, नाखुश। तो उसके हस्बैंड ने उससे पूछा तुम क्यों इतना अपसेट हो? तो उसने कहा मेरे पास इस ड्रेस पे पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। शी सजेस्ट दैट परहैप्स शी कुड बोरो समथिंग फ्रॉम हर फ्रेंड जेनी फ्रस्टर। तो उन्होंने कहा, जो उसके हस्बैंड थे मेटलाइट के, उन्होंने उसे सजेस्ट किया कि वो अपनी फ्रेंड जेनी से वो थोड़ी ज्वेलरी बोरो कर ले। मेटलाइट गोज टू जेनीज हाउस एंड पिक्स आउट अ स्पार्कलिंग डायमंड नेकलेस टू बोरो। उसने मेथिलाइट अपने फ्रेंड्स जेनी के घर पे गई और एक काफ़ी चमकता हुआ डायमंड नेकलेस बोरो कर लाई। शी एंड हर हस्बैंड अटेंड द गाला एंड हैव अ फैबुलस टाइम। उन्होंने अपना जो उसके और उसके हस्बैंड थे वो लोग पार्टी में गए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम बिताया। शी लव्स अमेजिंग एंड डांस ऑल नाइट। उन्होंने पूरी रात डांस किया पूरी रात और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। फाइनली दे हेड होम इन दी वी आवर्स ऑफ दी मॉर्निंग। वो लोग सुबह अपने घर गए एकदम सुबह सुबह। वेन दे अराइव होम मेटलाइट रियलाइज दैट द नेकलेस इज मिसिंग। जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखते हैं, जो नेकलेस है वो मिसिंग है। दे वंडर इफ इट टेल ऑफ इन दी कैरेज दैट दे लुक एट टू होम, बट नाइदर ऑफ देम नोटिस द नंबर। मेटलाइट ने जब देखा कि उसका नेकलेस जो है वो मिसिंग है, इसने जो कैरेज से जहाँ जिससे लोग आए थे उससे पूछा। उसने कहा ऐसा तो मेरे पास कोई नहीं है, मैंने नहीं देखा। हर हस्बैंड गोज आउट टू सर्च द स्ट्रीट बट रिटर्न्स एम्प्टी हैंडेड। जो उसका हस्बैंड होता है वो जाता है स्ट्रीट पर सर्च करने के लिए, कहीं वहीं तो नहीं गिर के स्ट्रीट पे, मगर वो खाली हाथ आता है। टू स्टॉल फॉर टाइम, Metlite writes to her friend that she broke the clasp and is having it repaired in the
टाइम वो जो होती है, मतलब मेटलाइट जो होती है वो अपने फ्रेंड्स को से कहती है कि जो उसका नेकलेस है वो टूट गया है और मैंने उसे रिपेयर करने के लिए भेजा है। इन द मीन टाइम दे दे फाइंड अनदर नेकलेस दैट मैचेस द मिसिंग वन। एक उतने टाइम में ये लोग एक नेकलेस देख लेते हैं जो कि उसी की तरह, जो गुम हुआ था उसी की तरह एकदम लग रहा था। इट कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स, जो उसकी जो कॉस्ट थी 36,000 फ्रैंक। हर हस्बैंड फॉर्चुनेटली इनहेरिटेड 18,000 फ्रैंक्स फ्रॉम हिज फादर। जो उसके हस्बैंड थे उन्हें विरासत में 18,000 उनके पास उनके पापा ने उन्हें कभी को पैसे दिए होंगे, 18,000 फ्रैंक्स। बट दे विल नीड टू बोरो द रेस्ट ऑफ द मनी, मगर उन्हें और भी मनी चाहिए थी जो कि उन्होंने बोरो कर ली। फाइनली दे हैव इनफ टू परचेज द रिप्लेसमेंट नेकलेस एंड मेटलाइट गिव्स इट टू जेने हु डज नॉट इवन लुक एट इट। और जो कि एक दिन फिर बाद में उन लोगों ने वही वैसे ही सेम नेकलेस वो ख़रीद लिया और उसे रिप्लेस कर दिया उसी नेकलेस की जगह और जेनी को दे दिया। The next 10 years, Matli's life changed dramatically. They moved to a smaller apartment where she has to cook and clean for herself. She also does work on the side while her husband works multiple jobs to pay back all the money they borrowed. 10 साल बाद मैथलाइट की जो लाइफ थी बिल्कुल चेंज हो गई। जो वो लोग एक स्मॉलर अपार्टमेंट में मूव हो गए और जो वो दूसरों के घर खाना बनाती थी जाके और सफाई करती थी मैथलाइट। और जो क्या नाम है इनके हस्बैंड थे वो मल्टीपल जॉब्स कर रहे थे, 2-2 3-3 जॉबें कर रहे थे उन्हें मनी जो उन्होंने बोरो करी थी उसे बैक करने के लिए। आफ्टर द 10 years द मनी इज़ ऑल पेड बैक बट मेटलाइट हैज़ एजेड अ ग्रेट डील। और 10 साल बाद उन्होंने जो मनी थी वो पे कर दी थी, मगर जो मेटलाइट थी वो काफ़ी एजेड हो गई थी इसे पूरा करते करते। वन डे शी सीज Jenny Forrester on the street. She decides to tell her the truth about the necklace. एक दिन उन्होंने जेनी को देखा और उसने सोचा कि अब इसे सारा ट्रूथ नेकलेस का बता देना चाहिए। जेनी स्टन्ड बाय मेटलाइट्स रफ अपीयरेंस। वो जो जेनी थी वो शॉक हो गई, मतलब एकदम चौंक गई जैसे ही मेटलाइट आई। और मेटलाइट explains that it is indirectly because of Jenny, since she lost the necklace she borrowed from her and had to pay for a replacement. मेटलाइट ने उसे एक्सप्लेन किया कि जो जेनी वो जो नेकलेस था वो मैंने लॉस कर दिया था, उसके बाद मैंने कुछ पैसे बोरो लिए और मैंने उसे तुम्हें रिप्लेस किया, उसे पे करके नया तुम्हें वो दिया नेकलेस। Shocked, Jenny confesses that the necklace Metlite borrowed was a fake and made of paste worth no more than 500 francs. बाद में जेनी ने उसे मेटलाइट को बताया जो मैंने तुम्हें नेकलेस दिया था वो एक फेक था और एक जिसकी कीमत खाली 500 francs थी। Clearly the lesson of the story is that honesty is the best policy। जो इसमें दिया गया है मतलब लेसन में कि हम लोगों को ये बताया गया है कि जो हॉनेस्टी है वही सबसे अच्छी पॉलिसी। इफ मेटलाइट हैड बीन हॉनेस्ट विद हर फ्रेंड फ्रॉम द स्टार्ट शी कुड हैव लर्न दैट द नेकलेस वाज नॉट मेड ऑफ रियल डायमंड्स एंड वुड नॉट हैव वेस्टेड 10 years फॉर पेइंग अ रिप्लेसमेंट। अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।